वाराणसी के करीब एक छोटे से गांव में एक हिंदू लड़की सुहाना अपने वालिद रघुनाथ और मां के साथ रहती थी। रघुनाथ मंदिर के पुजारी थे और पूरा गांव उनका एहतराम करता था। जिंदगी पुरसकून थी जब तक एक तूफानी रात ना आ गई। उस रात रघुनाथ हमेशा की तरह मंदिर गए मगर वापस ना आए। अगली सुबह लोगों ने उनकी लाश दरिया के किनारे पाई। आंखें खली हुई, चेहरे पर खौफ जमाया हुआ, जैसे किसी ने उन्हें मौत से पहले डरा दिया हो। बाप की मौत के बाद सुहाना के इर्द गिर्द अजीब वाकयात होने लगे। जब वो किसी कमरे में दाखिल होती तो दिया खुद ब खुद बुझ जाता। रातों में पायल की आवाज आती, हालांकि वो अकेली होती। माँ ने समझा कि शायद गम का असर है, मगर सुहाना जानती थी कोई उसे देख रहा है। एक रात सुहाना नींद में थी जब किसी ने आहिस्ता से उसका नाम पुकारा। इससे ज्यादा, सुहाना तुम मेरी हो। वो चौंक कर जाग गई। हुआ बिल्कुल बंद थी मगर पर्दे खुद ब खुद हिल रहे थे। अचानक किसी सर्द हाथ ने उसके गाल को छुआ। सुहाना चीख उठी। माँ दौड़ कर आई मगर वहाँ कोई न था। इस रात के बाद सुहाना के ख्वाब डरावने बन गए। वो एक सियाह साया देखती जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। साया कहता, इससे ज्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सुहाना, तुम मेरी दुल्हन बनोगी। वक्त के साथ उस जिन की गिरफ्त बढ़ने लगी। कभी वो अपने बदन पर नील देखती, कभी महसूस करती जैसे कोई उसके साथ बिस्तर पर लेटा हो। उसकी रातें खौफ से भर गईं। डरी सहमी माँ उसे एक मशहूर पुजारी वशीश जी के पास ले गई। पुजारी ने जून ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, कमरे की दिए बुझ गए। पुजारी ने आंखें बंद की और कहा, इससे ज्यादा ये कोई आम साया नहीं, किसी ने काला जादू करके एक ताकतवर जिन तुम पर मुसल्लित किया है। पुजारी ने बताया कि शायद किसी दुश्मन या हसद करने वाले ने ये अमल करवाया और अब वो जिन सुहाना से आशिक हो गया है। इससे ज्यादा, अगर फौरन कुछ ना किया गया तो ये जिन तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाएगा, हमेशा के लिए। पुजारी ने उसे एक मुकद्दस धागा दिया और ताकीद की कि कभी ना उतारे। साथ ही मना किया कि शाम के बाद अकेली बाहर ना जाए और रोजाना सुबह दीप जलाए। कुछ दिन सुकून रहा मगर फिर एक रात सुहाना अचानक गायब हो गई। जब माँ ने ढूंढा तो वो पुराने मंदिर के पास खड़ी थी, नंगे पांव, खाली आंखों से देखती हुई। वो आहिस्ता से बोली, इससे ज्यादा मैं उसकी दुल्हन हूँ, मुझे छोड़ दो। माँ ने पकड़ने की कोशिश की मगर सुहाना ने गैर इंसानी ताकत से उसे धक्का दिया। पुजारी को फौरन बुलाया गया। उसने जिन निकालने का अमल शुरू किया। मंत्र की आवाज गूंजने लगी, कमरा लरजने लगा। सुहाना चीखने लगी, उसकी आवाज मर्दाना हो गई। इससे ज्यादा तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते, वो मेरी है, हमेशा के लिए मेरी। पुजारी ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की और अचानक कमरे में जलता हुआ दिया रोशन हो गया। सुहाना बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब सुहाना को होश आया, वो कमजोर थी मगर होश में। पुजारी ने बताया कि जिन अब भी उसके आसपास है मगर जंजीरों में कैद है। उसे अब रोज इबादत और भगवान का नाम लेते रहना होगा, वरना वो जिन वापस आ सकता है। महीने गुजर गए, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा, लेकिन एक रात जब वो अकेली अपने कमरे में थी, हुआ फिर रुक गई। रोशनी बुझ गई और कहीं दूर से वही मानूस सरगोशी सुनाई दी, इससे ज्यादा मैं वापस आऊंगा मेरी सुहाना। सुहाना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी ये कहानी खत्म नहीं हुई। मोहब्बत और जुनून के बीच वो अब भी कहीं जिंदा है। ये थी जिन आशिक की सुहाना से मोहब्बत, एक सच्ची और खौफनाक कहानी जिसने हमें याद दिलाया कि कभी कभी मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो वो दुआ नहीं, अजाब बन जाती है।